नमस्कार। डॉक्टर कविता ठाकुर और कलाश्री फॉर डांस, आर्ट्स एंड योगा की ओर से 2 दिवसीय उत्सव विरासत काव्यधारा में हम आपका स्वागत करते हैं। ये उत्सव भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस वार्षिक उत्सव का मुख्य उद्देश्य है सदियों से गुरु शिष्य परंपरा के तहत चली आ रही प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की धरोहर को संजो कर रखना और ये सुनिश्चित करना कि समकालीन परिवेश में शैली में कम से कम बदलाव आए। This year, in its first edition, Virasat Kavyadhara is trying to revive, through classical dances of India, the heritage of Indian literature and philosophy penned by eminent poets. शास्त्रीय नृत्यों में भाव, रस और अभिनय को रेखांकित करने के उद्देश्य से इस उत्सव का आयोजन किया गया है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हैं राज्यसभा की सदस्य, स्वच्छ भारत की नवरत्न, पद्म विभूषण से अलंकृत सुविख्यात गुरु, वक्ता, स्कॉलर एंड आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ इंडियन कल्चर डॉक्टर सोनल मानसिंह। डॉक्टर मानसिंह से निवेदन है कि आप कृपया इस उत्सव का उद्घाटन करते हुए सभी को अपना आशीर्वाद दें। आज विरासत काव्यधारा उत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। ये काव्यधारा जिसमें नृत्य, संगीत, साहित्य, योग सब जुड़ा हुआ है और देश की विभिन्न नृत्य विधाओं का भी सम्मिलन है। ये पहला वर्ष है। मैं पूरी आशा करती हूँ कि वर्षों वर्ष ये चलता रहे और हमारे सामाजिक कलात्मक जीवन को, हमारे संवेदनात्मक ऊर्जाओं को झकझोरता रहे। मैं श्रीमती कविता ठाकुर और उनके साथियों का अभिनंदन करती हूँ, अनंत शुभकामनाएं देती हूँ और देवी सरस्वती जो हमारी कला की देवी हैं, उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे उत्सव, ये उत्सव और ऐसे उत्सव वर्षों वर्ष चलते रहें, जिससे कि हमारी परंपराएं और समृद्ध हों और हमारे लोकमानस में ये अच्छी तरीके से जड़ जाए कि बिना संस्कृति कला के जीवन नीरस है। फिर एक बार आज इसका उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यंत गौरव और हर्ष हो रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जय सरस्वती। Namaskar. I extend my heartiest congratulations to Srimati Kavita Thakur and her organization Kalashri for organizing and curating a dance festival that is covering almost all the major classical dance styles by the established dancers of the country. It will be shown online on the 17th and 18th of October. Do tune in and enjoy the lovely performances and these beautiful artists. My best wishes to Kavita Thakur ji, her team and all the participants of this festival. Namaskar. आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं कथक केंद्र नई दिल्ली के निदेशक श्री सुमन कुमार। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मंच पर पधारें और डॉक्टर कविता ठाकुर से निवेदन है कि आप सुमन कुमार जी को लेकर मंच पर आएं। सुमन कुमार जी से निवेदन है कि आप कृपया दीप प्रज्वलित कर इस उत्सव का उद्घाटन करें। हमारे बीच इस उत्सव के कलाकार हैं कविता दुबे जी और कैरोलिना प्राडा। आप दोनों से निवेदन है कि आप दोनों भी कृपया मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलन में साथ दें। कविता दुबे जी है।
Carolina. मैं कविता ठाकुर जी से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया इस मंच पर सुमन कुमार जी का अभिनंदन करें। और अब मैं सुमन कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि आप दोनों कलाकारों को आशीर्वाद दें, उनका इस मंच पर अभिनंदन करें। कैरोलिना प्राडा। आपका धन्यवाद बहुत। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है जानी मानी कथक नृत्यांगना डॉक्टर कविता ठाकुर का कथक नृत्य। आपने नृत्य में प्रारंभिक शिक्षा शिमला में श्रीमती इला पांडे से प्राप्त की। तत्पश्चात आपने कथक केंद्र नई दिल्ली में सुविख्यात गुरु श्री मुन्ना शुक्ला के शिष्यत्व में पोस्ट डिप्लोमा कोर्स किया है। साथ ही आपने लेजेंडरी गुरु पंडित बिरजू महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया है, जिनकी कार्यशालाएं भी आप नियमित रूप से अटेंड करती आ रही हैं। केंद्र के अलावा आपने इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से कथक में एमए किया और भातखंडे विद्यापीठ लखनऊ से नृत्य निपुण और नृत्य विशारद किया है। She is an impaneled artist of ICCR and a graded artist of Doordarshan. She is also the recipient of Junior and Senior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India. Kavita ji has performed extensively the world over and has also conducted legdems all over the country. She has taught at Sri Ram Bharati Kala Kendra for 4 years. She is also running her own organization, Kalashri, in East Delhi and NCR, where she is imparting training in Kathak and Yoga. कविता जी विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में एग्जामिनर भी हैं। आज आप प्रस्तुत कर रही हैं महाकवि सूरदास की रचना पर आधारित पद, जो श्रृंगार के वियोग पक्ष पर आधारित है। प्रस्तुत पद राधा और कृष्ण के प्रेम पर है। भूत तथा वर्तमान काल में जीती हुई राधा की मनस्थिति में संयोग तथा वियोग पक्ष गुथे हुए हैं। In between the poetry of Surdas, a few bandishes portraying the leelas of Krishna and Radha have been depicted, such as stories under the Kadamba tree and the leelas by the banks of the river Yamuna. पद के अंतिम भाव में सूरदास ने ब्रजरानी राधा एवं कृष्ण के अलौकिक दिव्य प्रेम का वर्णन करते हुए कहा है कि राधा और कृष्ण तो एक ही हैं और ये अलौकिक प्रेम की धाराएं निरंतर प्रवाहमान रहेंगी, जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है, उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आज के कार्यक्रम में संगीत एवं गायन हैं श्री ब्रजेश मिश्रा, तबला श्री राहुल विश्वकर्मा, बांसुरी श्री अतुल शंकर और पढ़ंत पर श्री मायूक भट्टाचार्य। वाही है कदम
बिन गोपाल बैरन भई कुंज। बिन गोपाल बैरन भई कुंज। तब वै लता लगती तनु शीतल, अब भई विषम अनल की पुंज। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनी अली गुंज। यह उधार कहियो माधव सो, मदन मारी कीनी हमें लुंजे। सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस को, मग जो हत अखिया भई फूलन की डारी, फूलन की डारी, फूलन की डारी, 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 फूलन की डारी। कुमलारी बनवारी बिन, वृंदावन वारी आज खाली सी लगत है, खाली सी लगत है, खाली सी लगत है। वाही है कदम, वाही है कदम, वाही है कदम। राधा माधव भेंट भई, 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 राधा माधव भेंट भई। माधव राधा के रंग राचे, माधव राधा के रंग राचे, राधा माधव रंग रई, माधव राधा प्रीत ने
आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है श्रीमती रागिनी चंद्रशेखर का भरतनाट्यम नृत्य। आपके गुरुओं में हैं आपकी माँ सुविख्यात गुरु जमुना कृष्णन जी, गुरु के गोविंदराजन, कलईमामणि गुरु के दक्षिणामूर्ति पिल्ले, विद्वान श्री कराईकोड़े शिवकुमार, श्रीमती कलानिधि नारायणन और श्रीमती उषा श्रीनिवासन। आपको शास्त्रीय संगीत में शिक्षा गुरु श्री एस गोपालकृष्णन से प्राप्त हुई। साथ ही आप नाट्यवांगम में भी विधिवत रूप से शिक्षित हैं। Ragini Chandrasekhar's art reflects her own unique sensibilities. She is known for her adherence to tradition. She is also known for her nritya and her abhinay. आप ICCR और स्पिक मैके की इम्पैनल्ड और दूरदर्शन की ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं तथा संस्कृति मंत्रालय की आउटस्टैंड कैटेगरी की भी आर्टिस्ट हैं। Ragini has performed extensively the world over and has been honored with many titles and awards, which include Sangeet Natak Academy's Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar, the title of Yuva Kala Bharati, Lakshmi Vishwanathan Nritya Pratibha Puraskar, to name a few. Ragini has been teaching Bharatnatyam at Kalangan Center for Classical Arts in New Delhi for several years now. आज श्रीमती रागिनी चंद्रशेखर प्रस्तुत कर रही हैं सूरदास कृत सूरसागर के 9वें अध्याय से एक रचना। इसमें रावण द्वारा सीता के अपहरण के पश्चात राम के विरह का वर्णन है। The scene describes Lord Ram along with his younger brother Lakshman in the forest after the abduction of Sita. Ram is distraught with grief and addresses his brother. Listen, O Lakshman, this forest has conspired and robbed my beloved Sita. Look at the beauty of this forest. It seems that every part of Janaki has been stolen by it. The mighty tiger has run away with a slender waist, while the cuckoo has stolen her sweet voice. The moon has taken away the radiance of her face. The deer has shamelessly run away with her doe-like eyes and does not even feel ashamed by doing so. The champaka flower has stolen the color of her tender feet, and the pomegranate fruit has robbed her lovely teeth. The swan has stolen her graceful walk, while the snake has taken away her thick black hair. Ram's heart overflows with grief, and the poetic voice of Surdas in the end is choked with tears, looking at the great creator of the universe in this pitiable human condition. Every moment without Sita seems like a yug or an era painfully passing by. Surdas's beloved Lord is so overcome with grief and sorrow that he forgets his own greatness and weeps inconsolably. The poetic masterpiece has been selected, music composed, and dance choreography is by Guru Jamuna Krishnan. It is a part of Jamunaji's research colossus on Surdaji's works and adapting them to the technique of Bharatnatyam. This is in Rag Rageshri, set to Aditalam.
हरे जानकी प्रिय हरे सुनो अनुज यही बन कीर्तनी बिनी जानकी प्रिय हरे जानकी प्रिय हरि जानकी प्रिय हरि हरि सुनो अनुज यही बन इतनी मिली जानकी प्रिय हरि जानकी प्रिय हरि सुनो अनुज यही बन इतनी मिली जानकी प्रिय हरि हरि जानकी प्रिय हरि कछु एक अंगनी की सहिदानी कछु एक अंगनी की सहिदानी कछु एक अंगनी की सहिदानी मेरी दृष्टि परी जानकी प्रिय हरि कछु एक अंगनी की सहिदानी मेरी दृष्टि परी जानकी प्रिय हरि 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 जानकी प्रिय हरि कटि के हरि कोकिल कलपानी कटि के हरि कोकिल कलपानी कटि के हरि कोकिल कलपानी शशि मोख प्रभा धरे शशि मोख प्रभा धरे कटि कोकिल कलबारी शशि मुख प्रभा धरे मृगमुसी नैन की शोभा मृगमुसी नैन की शोभा जाते ना गुप्त करी मृगमुसी नैन की शोभा मृगमुसी नैन की शोभा
हरे जानकी प्रिय हरि हरे जानकी प्रिय हरि चंपक वारण चरण कर कमलनी चंपक वारण चरण कर कमलनी चंपक वारण चरण कर कमलनी दाढ़ी मदसन लरे चंपक वरण चरण कर कमलनी दाढ़ी मदसन लरे गति मराल अरुबिंब आधार छवि गति मराल अरुबिंब आधार छवि अहि अनूप कवारी गति मराल अरुबिंब आधार छवि आहि अनूप कवारी अति करुणा रघुनाथ गोसाई रघुनाथ रघुनाथ गोसाई अति करुणा रघुनाथ गोसाई जुग जो जाते धरे धरे अति करुणा रघुनाथ गोसाई जुग जो जाते धरे सूरदास प्रभु प्रिया प्रेम बस 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 निज महिमा बेसरी निज महिमा बेसरी जानकी प्रिय हरि सुनो मुझे यही बर इतनी मिली जानकी प्रिय हरि हरि जानकी प्रिय हरि जानकी प्रिय हरि प्रिय हरि प्रिय हरि हरि हरे
आज के कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है श्रीमती कविता द्विवेदी का ओडिसी नृत्य। आप ओडिसी के स्वर्गीय गुरु हरे कृष्ण बेहरा की सुपुत्री एवं शिष्या हैं। आप नृत्य के सभी पक्षों पर पूर्ण अधिकार रखती हैं। Kavita has the distinct honor of being invited by the French Theatre Company to participate in their production as a lone artist. So far, she has performed in over 42 countries. She also conducts leg dams on behalf of Spikmeke all over the country. आप दूरदर्शन की टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं और आपने गांधर्व महाविद्यालय से ओडिसी में विशारद किया है। आपको भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से सीनियर स्कॉलरशिप और जूनियर फेलोशिप मिली है। Recipient of many awards, Kavita is also the founder director of her own institution, Odissi Academy, Delhi, where she imparts training in Odissi dance to young aspirants. Her academy has also organized many festivals, which includes the Jayadev Utsav and the Champu Utsav in Delhi. ओडिसी नृत्य में योगदान के लिए आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख हैं ओडिशा स्टेट संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। कविता द्विवेदी आज प्रस्तुत कर रही हैं मीरा भजन झुकी आई रे बदरिया सावन की। भारत में वर्षा ऋतु का आगमन नवजीवन का प्रतीक है, जिससे असंख्य कवि, संगीतकार और नृत्य कलाकार प्रेरित हुए हैं। This item is based on Meera's poetry written in the 15th century that describes the beauty and romance of monsoon. In this bhajan, Krishna's presence is felt in the black clouds, in the cool breeze, in the little water droplets, and it is here that Mirabai completely surrenders at the feet of Lord Krishna and dances in divine ecstasy. आज आपकी प्रस्तुति के संगत कलाकार हैं संगीत रचना श्री सुरेश कुमार सेठी, नृत्य संरचना कविता द्विवेदी, संगत कलाकार हैं मर्दल और मंजीरा रामचंद्र बेहरा, वोकल सुरेश कुमार सेठी, वायलिन अग्निमित्र बेहरा, फ्लूट अभिराम नंदा, सितार जीवन प्रकाश दास और वाइब्रो पर वसंत मिश्रा। ये रचना राग मियाँ की मल्हार और तिश्र त्रिपुटा ताल में निबद्ध है। प्रस्तुत है कविता द्विवेदी का ओडिसी नृत्य।
झुकी आई री बदरिया सावन की, झुकी आई री बदरिया सावन की। झुकी आई री बदरिया सावन की, झुकी आई री बदरिया सावन की। सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, मन भावन की, मन भावन की, मन भावन की, मन भावन की। सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की। झुकी आई री बदरिया सावन की, झुकी आई री बदरिया सावन की। सावन में
सावन की झुकी आई रे बदरिया, सावन की झुकी आई रे बदरिया, सावन की। दिन दिनक दिनता दिनक दिन दिन दिनक दिनता दिन दिनक दिनता दिनक दिन त्रिकृते त्रिकृते त्रिकृते। नन्ही बूंदन मेघा बरसे, नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, नन्ही नन्ही बूंदन, नन्ही नन्ही बूंदन, नन्ही नन्ही बूंदन, नन्ही नन्ही बूंदन, नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे। शीतल पवन सुहावन की, शीतल पवन सुहावन की, शीतल पवन सुहावन की, झुकी आई रे बदरिया, सावन की झुकी आई रे बदरिया, सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, झुकी आई रे बदरिया, सावन की झुकी आई रे बदरिया, सावन की, सावन की, सावन की, सावन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद मंगल गावन की, 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 आनंद मंगल
मंगल गावन की, आनंद मंगल गावन की, गावन की, गावन की, गावन की। झुकी आई री बदरिया, सावन की। We now have for you a talk on Natya Shastra by Shri P.L. Bhattacharya. BA in Sanskrit and BSc in Anthropology from Calcutta University, Shri P.L. Bhattacharya has been engrossed in research and practical reconstruction of the complete performance system and perspective of the Natya Shastra for the past 18 years. He has envisioned recreating this ancient tradition of performance under the name Marga Natya. Through Marga Natya, he wishes to create a dialogue with the contemporary societal concerns and bridge a gap between them. His work has been enlisted under the Guru Shishya Parampara system by the drama section of Sangeet Natak Academy, New Delhi. Shri P.L. Bhattacharya is also the founder of Chidaksh Kalalaya, Center for Art and Divinity, based on Bharata's Natya system in the Natya Shastra. Today, he will be talking on the Natya Shastra. Namaste. Welcome to Virasat, an upcoming festival organized by Kalasri Foundation. Thanks to Dr. Kavita Thakur, who invited me to give a lecture on Rasa, Bhava and Abhinaya. I'm really happy and I'm feeling proud, to be a part of this festival. Thanks to all. Rasa, Bhava and Abhinaya. I can say these are the three pillars, of Indian acting. Now first, I will explain that what is Abhinaya, because anyway, if we have to speak regarding Abhinaya, we have to go back to 2000 years back. We have the book in our hand named Bharata's Natya Shastra, written by Bharata Muni. So, in the chapter 8th Natya Shastra, Bharata Muni is giving the description what is Abhinaya. He is telling that Abhi Purvastu Nyadhatur Abhi Mukhyartha Nirnaye. It's actually mean that when we are carrying forward something, and now what padarthan arthan nayati means we can carry any speech, or we can carry forward towards the spectators our emotion or any narrative. So dance, music, natya, everything comes under Abhinaya, because it's not only that through dance we are enacting the Abhinaya, when we are playing music or when we are singing also, that time also there's some enactment or narrative. This is there. Because I spoke about Natya Shastra, so the text actually is for Natya. But Natya is not equal to today's modern theatre. Our Natya Parampara, is based on Chaturvidha Abhinaya. So first, I should explain what is Natya. Natya is a composite of story, poetry, dance, music, sculpture, painting, crafts and all fine arts.
Bharata Muni was created to instill human values, ethics, and as a means of discourse, to impart knowledge and to entertain. Krida Niyaka. The Bhava Rasa theory of Bharata is the core concept of any traditional Indian performing art. Bhava is a state of mind. The simple definition of rasa is essence or taste. Here it refers to the emotional experience evoked in the spectator's mind. For siddhi or success of the play, the artist must be able to immerse the spectator in pure joy or bliss. This feeling of bliss or ananda was referred to as the rasa experience and is the purpose of Natya. Abhinavagupta, the commentator on Natya Shastra, developed the rasa theory further. His rasa theory then went on to become the touchstone for all art forms. The rasa theory discusses not just appreciation of art but also emphasizes on its creation. Realism is not the object of Natya. The idea is not the depiction of reality or our day-to-day life. In order to achieve rasa, the story, kathavastu, actors, nata, costume, aharya, dialogue, vachika are all depicted as larger than life. What we see on stage is a surreal reality, alaukika rasatmaka vastu. Abhinavagupta assumes rasa as a pleasurable experience always. Our world is considered as a mirror, vivarta of the ultimate unconditioned consciousness. Through Natya, we reflect this world on stage through a glorious retelling, Bhavanukirtana. It imparts us from the mundane to transmundane. Now, I will explain the two types of rasa. Generally, in the world of dance, we understand rasa means navarasa or ashtarasa. But actual rasa has two divisions. One is akhanda rasa and the second one is khanda rasa. We can say that ancient thought on rasa holds two threads of meaning in relation to art experience. Number one, chamatkara. And number two, 8 or 9 states of emotion which erupts from a combined result of vibhavas, anubhavas and vyabhichari bhavas. The latter demarcates the differentiated state of rasa, but we wish to embark on our discussion to understanding rasa and how we can execute rasa through Chaturvida Abhinaya. So the Chaturvida Abhinaya is actually tool for us. Angika, Vachika, Satvika and Aharya. If we follow the chronology mentioned by Bharata, first Angika and after Angika the Vachika comes. Even though today the modern theatre, they says that after action the speech comes generally, because first you have to define your kriya or the action, and after that you can throw the dialogue. So 2000 years back Bharata himself also followed the same theory. First you have to define your action, and then based on your action the vachika you have to deliver. So, the Angika Abhinaya, it's elaborately, explained by Bharata from chapter 8 to 10th and also in the chapter 4th. Because without Angika,
if we execute something, some baba on the stage, that become realistic. Okay, and our parampara of narrative, though it nritya or natya, both same. Abhinavagupta, the commentator of Natya Shastra around 10th century, he explained it properly that Natya and Nritya both are same. Only difference is Nritya is Ekaharya, that also mentioned by Bharata. Natya, for different character, different aharya and different actions are there. But Nritya is the ultimate. Vachika Vinaya is the expression through words, dialogues, narration or songs. In a drama, you find all three forms of expressions. Narration by Sutradhara, dialogue between characters, and also songs are used in certain situations. In dance, though the dancer interprets the meaning of the song sung by the vocalist through Angika. Now the Angika, after Vachika, then the Satvika, Sattva. The general meaning is Manaha. Okay, because Sattva is the very, very important part of our Indian acting, and the Sattvika Abhinaya is actual. Through Sattvika Abhinaya we can evoke Rasa. So Rasa is the ultimate realization and it's Anubhava Yogya. So you have to test it. So after seeing one performance, what I will feel or I will taste, you might not taste that same. So this Chaturvida Abhinaya actually tool for us, and the Sattvika Abhinaya, the Rasa is the Jnana Kanda for Sattvika Abhinaya. And if we go to the 22nd chapter of Natya Shastra, the Samanya Vinaya chapter is actually the Sattvika Vinaya chapter, and also the 25th chapter Chitra Vinaya. So whatever will understand the Rasa through Samanya and Chitra Vinaya, we have to execute on stage. So now we will explain what is Samanya Vinaya. प्रचल किसलयाग्र प्राणेत्य द्रुमम् यौवनस्थायते पुल्ल बल्लि पिनद्धवनम् तिलक शिरसि केशपाशायते कोकिलः. After Sattvika Vinaya, I will explain what is Aharya Vinaya. Aharya Vinaya is the first impression that is conveyed to the audience about a character. Aharya refers to the outer or external makeup, costumes, ornaments, accessories, props, etc. Pusta, craft work, alankara, decoration, angarachana, body painting, and sajiva, realistic representation of animal and birds are the four different categories of aharya. This tasting of rasa is best felt upon the application of samanya vinaya, where all the facets of abhinaya gets merged into one sap and offer itself for the rasavadhana of the spectators. All the four vrittis, fourfold abhinaya, stay at a harmonious balance to dedicate themselves
for the emergence of Rasavadhana through Samanya Vinaya. No highlighting of singular aspects, no special focus, but a harmonious flow of performance leading towards the blissful witnessing, the tasting of rasa. Abhinaya parampara. Natya is equal to nritya also. As a alaukik rasatmaka vastu. This commences of performance of Natya resides beyond the palpable worldly materials, dasha laukika padartha, and sensory perception of knowledge, pancha laukika jnana. Since such a presence of rasa can be felt through Natya or Nritya, Acharya Abhinavagupta acknowledged it as alaukika rasatmaka vastu. So, in retrospection, it can be said that taking one beyond reach of Dashalaukika and Panchalaukika Jnana is the main object of rasa.